करीमगंज जिले के बदरपुर रेलवे स्टेशन में बहुत सारे पिस्तौल के साथ पकड़ा गया 2 युवक। रविवार रात करीब 10 बजे वो 2 व्यक्ति पिस्तौल समेत पकड़ा गया था। बदरपुर पुलिस का ये एक बड़ी कामयाबी थी। गिरफ्तार युवकों में से थे बिहार के मुंगेर जिले की 29 वर्षीय सुमन कुमार और शापला जिले के 32 वर्षीय विकास कुमार तिवारी। पता चला है कि गुवाहाटी से अगरतला जाने वाले ट्रेन न मिलने पर वो दोनों व्यक्ति बदरपुर के एक नवनिर्मित पुल पर बैठे हुए थे। फिर अचानक रेलवे पुलिस की नजर उन पर पड़ी। जब रेलवे पुलिस उनके तरफ जाने लगा तब उन दोनों ने भागने का प्रयास किए थे, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में 2 अप्रैल से माकपा की केंद्रीय समिति की पहल पर विभिन्न विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी अगरतला में सोमवार 4 अप्रैल को विपक्षी माकपा के विरोध रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत राजधानी के हाईवे पर जुलूस निकाले गए। दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में जुलूस राजधानी के विभिन्न हिस्सों से होकर निकला। उसी दिन माकपा नेता और पश्चिम जिला के पूर्व सचिव पवित्र कर ने मीडिया से कहा, देश की केंद्र सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार आम आदमी की जरूरत की चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ा रही है। नतीजतन आम लोगों की स्थिति खराब हो गई है और वर्तमान सरकार ने लोगों को मारने की नीति अपनाई है। विधायक एवं राज्य रोगी कल्याण संघ के चेयरमैन डॉक्टर दिलीप दास ने सोमवार को राजधानी में आईजीएम अस्पताल के स्त्री रोग विभाग की लिफ्ट का निरीक्षण किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विधायक डॉक्टर दिलीप दास ने कहा कि राजधानी के आईजीएम अस्पताल की लिफ्ट खराब होने की खबर से मरीजों, खासकर गर्भवती माताओं को काफी परेशानी होने की खबर को सुनकर उन्होंने गर्भवती माताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि स्त्री रोग विभाग की खराब लिफ्ट को 33 लाख रुपए की लागत से ठीक किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रोगी कल्याण संघ के अध्यक्ष बनने के बाद से कई चीजें बदल गई है। उन्होंने कहा ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी जैसी आदि और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने की योजना की जा रही है। पठालिया बाड़ी इलाके में सोमवार दोपहर 2 बजे एक ड्रग डीलर और स्थानीय लोगों ने ब्राउन शुगर और नशीली दवाओं के इंजेक्शन के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। गांव वालों ने बताया कि पठालिया बाड़ी इलाके में लंबे समय से नशे का आदी रुबेल हुसैन विभिन्न युवकों को ब्राउन शुगर और नशीली दवाओं के इंजेक्शन बेचता आ रहा है। स्थानीय लोग नशा तस्करों की असली गुनहगार को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही उस क्षेत्र में रुबेल हुसैन सामान बेचने आया, तभी स्थानीय लोगों ने रुबेल हुसैन को पकड़कर एक पेड़ से बांधकर तकड़जोला थाने में संदेश भेजा। पिछले दिसंबर में राज्य कैबिनेट में तय हुआ था कि होम्योपैथी में 22, आयुर्वेदिक में 25 और एलोपैथी में 412 फार्मासिस्ट नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन इस घोषणा के बाद से विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके आलोक में सोमवार को राज्य के विभिन्न विभागों के फार्मासिस्टों ने स्वास्थ्य विभाग से तत्काल नियुक्ति की मांग करते हुए राजधानी के गोरखा बस्ती स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति दी। एक बेरोजगार युवक ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट के फैसले के बाद से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए उन्हें आज प्रतिनियुक्ति देने के लिए मजबूर होना पड़ा और सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है ताकि उन्हें जल्द से जल्द भर्ती किया जा सके। पता चला है कि अभयनगर नेताजी क्लब क्षेत्र की एक महिला सोमवार को पार्सल लेने आई तो मारन देवनाथ नाम के एक स्नैचर ने महिला के गले से सोने की चेन खींचकर भागने की कोशिश की। महिला ने तुरंत उसे पकड़ लिया और सड़क पर मौजूद अन्य स्थानीय लोग आगे आए और उसे गिरफ्तार करने में मदद की। फिर स्नैचर को नेताजी क्लब में हिरासत में लिया गया और इसकी सूचना पूर्वी थाने को दी गई। खबर मिलने के बाद पुलिस पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी और कुख्यात स्नैचर मारन देवनाथ को गिरफ्तार कर थाने ले गए। जो उसके पास लोग है ना, वो भी शाम को वहाँ पर आ गया मुझे हेल्प करने के लिए, और एक पार्सल वाला भी है, वो भी हेल्प किया मुझे, ऐसे ही पकड़ पाया उसको। पुलिस आया था? हैं? पुलिस आया? नहीं, अभी तो आया है।